23 मई 1453 ईस्वी। मुहासरा अपने 7वें हफ्ते में दाखिल हो चुका था और उस्मानी लश्कर के हौसले भारी तोपों के धमाकों के साथ जवाब दे रहे थे। बाज़ंतीनी शहंशाह कुस्तुनतुनिया ने आखिरी बार सुलह की पेशकश की, मगर सुल्तान मोहम्मद का जवाब तारीख के सीने पर नक्श हो गया। उसने कहा, या तो मैं इस शहर में तख्त नशीन होऊंगा या मेरी कब्र इसकी दीवारों के साए में बनेगी। उस वक्त सुल्तान की कैफियत अल्लामा इकबाल के इस शेर की तस्वीर थी। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। 24 मई 1453 ईस्वी की रात आसमान पर जब चांद गहना गया तो कुस्तुनतुनिया की गलियों में पादरियों ने बैन करना शुरू कर दिया। ये रूमियों के लिए उनके जवाल का आसमानी इशारा था। उधर उस्मानी खैमों में सुल्तान मोहम्मद ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि पूरी रात मशलें रोशन रखी जाएं। तारीखदान बिशप लियोनार्ड लिखता है कि उस रात उस्मानियों की रोशनियां देखकर ऐसा लगता था जैसे आसमान जमीन पर उतर आया हो। 26 मई की सुबह सुल्तान ने हतमी फैसले के लिए मजलिस शूरा बुलाई। खलील पाशा ने फिर डराया कि यूरोप का बहरी बेड़ा करीब पहुंच चुका है, लेकिन शेख आक शमसुद्दीन ने सुल्तान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, ए मोहम्मद, आगे बढ़ो, फतह तुम्हारे कदम चूमने के लिए बेकरार है। सुल्तान ने वहीं ऐलान किया कि 29 मई की सुबह फैसला कुन हमला होगा। न तख्तो ताज में न लश्करो सिपाह में है, जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह में है। 28 मई 1453 ये खामोशी का दिन था। सुल्तान ने पूरे लश्कर को रोजा रखने और इबादत करने का हुक्म दिया। शाम के वक्त आया सोफिया में आखिरी बार ईसाई इबादत हुई, जबकि बाहर फसीलों के पार लाखों मुजाहिदीन सजदे में पड़े अल्लाह से फतह की दुआ मांग रहे थे। फजा में एक अजीब सा तनाव था, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। 29 मई 1453 मंगल का दिन, फज्र का वक्त। घड़ी की टिक टिक रुक गई और फजा अल्लाह अकबर के नारों से फट पड़ी। सुल्तान ने पहला हमला अपने बाशी बाजुक दस्तों से करवाया, फिर अनातोलिया के लश्कर को भेजा। दीवारें तोपों के मुसलसल फायर से छलनी हो चुकी थीं। सुबह के 8 बज रहे थे जब उलू बातली हसन नामी एक जरी जवान, जिसका कद चनार जैसा था, 30 सिपाहियों के साथ फसील के ऊपर पहुंच गया। हजारों तीर बरसे, सीना उसका छलनी था, मगर वो शेरे खुदा परचम को थामे खड़ा था। जब सुल्तान ने देखा कि उस्मानी परचम सेंट रोमानोस के मीनार पर लहरा रहा है, तो उसने अपने सबसे खौफनाक दस्ते जान निसारी को यलगार का हुक्म दिया। रूमी शहंशाह कुस्तुनतुनी अपनी ढाल फेंककर आम सिपाहियों की तरह लड़ता हुआ मारा गया। 1100 साला बाज़ंतीनी गुरूर मट्टी में मिल गया। दोपहर के वक्त सुल्तान मोहम्मद अपने सफेद घोड़े पर सवार शहर में दाखिल हुआ। वो सीधा आया सोफिया पहुंचा, अपनी जूतियां उतारीं और फर्श की मट्टी अपने इमामे पर मलकर अल्लाह के हुजूर सजदाए शुक्र बजा लाया। उसने वहीं ऐलान किया कि आज से ये शहर इस्तंबुल है और यहाँ के हर शहरी की जान, माल और इज्जत मेरी जिम्मेदारी है। ये गाजी, ये तेरे पुरअसरार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। 29 मई की वो सपहर जब आया सोफिया की छत से पहली बार मुअज्जिन की आवाज़ गूंजी, तो न सिर्फ एक शहर फतेह हुआ था, बल्कि एक नई तहजीब का सूरज तुलू हुआ था। सुल्तान मोहम्मद अब फातिह कहला चुका था। वो ख्वाब जो 800 साल पहले मदीना में देखा गया था, इस 21 साला नौजवान ने अपनी हिम्मत और ईमान से सच कर दिखाया।